नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडवांटेजेस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी। द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आर लाइबल टू पे द अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ द शेयर परचेज बाय देम। कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो होती है आपकी लिमिटेड। तो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना अमाउंट जो शेयर्स का होता है वो कॉल करके पब्लिकली बुला सकते हैं। अनलाइक द सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप ट्रेड, द पर्सन असेट्स ऑफ द शेयर होल्डर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड टू पे ऑफ द बिजनेस लाइबिलिटी। कि जो शेयर होल्डर्स की असेट्स होती है अगर वो यूटिलाइज नहीं कर रहे तो वो बिज़नेस के लिए क्या बन जाती है, लाइबिलिटी। हैंस द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज़ लिमिटेड। कि जो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। दे ऑलरेडी नो इट, कि वो ये बात को जानते हैं। दिस एनकरेजेस द पीपल टू मेक द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी एंड अल्टीमेटली द कंपनी फ्रॉम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग। कि इसके थ्रू क्या होती है, जो कंपनी है वो डेवलपिंग होती है, क्योंकि जो इसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। फिर है शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी। कि एक कंपनी अपने शेयर्स को दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र कर सकती है। तो एनी शेयर होल्डर ऑफ ए पब्लिक कंपनी कैन ट्रांसफ़र हिज शेयर फ्रीली विदाउट द अप्रूवल ऑफ अदर मेंबर। कि कोई भी शेयर होल्डर अपनी पब्लिक कंपनी के शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकता है बिना किसी अप्रूवल मेंबर्स की लिए बिना। ऑन द कंट्रेरी इन ए पार्टनरशिप ए पार्टनर ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट विद द प्रेयर अप्रूवल ऑफ अदर पार्टनर्स। कि एक पार्टनर अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है विदाउट किसी अप्रूवल अदर पार्टनर्स के। दीज फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ए मेकर्स द इन्वेस्टमेंट लिक्विड विच मीन्स दैट शेयर्स कैन बी क्विकली कन्वर्टेड। These facility of transfer to make the investment liquid, which means that the share can be quickly converted whenever needed, impressed by this advantage। कि हम अगर हमें शेयर्स की नीड है कि हम पब्लिक शेयर प्राइवेट शेयर को पब्लिकली ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो इजली कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्टीन्यूटी। द एक्सिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी की जो एक्सिस्टेंस होती है वो मेंबर से अलग होती है। देयर इज़ नो इफेक्ट इट्स लाइफ इन केस ऑफ द डेथ ऑफ शेयर होल्डर्स। कि इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता दैट अगर किसी भी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है या बैंकरप्सी ऑफ देयर मैडनेस। कि किसी भी तरह का बैंकरप्ट हो जाता है या फ्रॉड हो जाता है तो उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इट इज़ ओनली बोथ ऑफ इट्स स्टेबल एक्सिस्टेंस दैट इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए ये कंसिडर्ड किया जाता है कि ये बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे अच्छी फॉर्म कंपनी को माना जाता है। नेक्स्ट है आपका स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशंस। देयर इज़ ए एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशंस। एक्सपेंशंस का मतलब होता है फैलाना ऑफ कंपनी बिजनेस बिकॉज ऑफ सफिशेंट कैपिटल, सफिशेंट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। जो बिज़नेस का होता है उसकी कैपिटल सफिशेंट होती है, कैपेबिलिटी सफिशेंट होती है एंड लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। द बेनिफिट ऑफ ए लार्ज स्केल बिजनेस आर अवेलेबल टू द कंपनी। ये जो बेनिफिट हैं वो कंपनी के लिए लार्ज स्केल उसमें अवेलेबल होते हैं। इट रिड्यूस पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कंज्यूमर गेट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट चीप रेट्स। कि कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होए, जिस पर जो कस्टमर हैं उनको बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट चीप रेट यानी कि कम रेट पर प्रोवाइड करवाया जा सके। नेक्स्ट है आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट। कंपनी कैन यूटिलाइज द सर्विस ऑफ एक्सपर्ट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन एबिडेंस
एंड द कॉन्टीन्यूटी ऑफ बिजनेस, कि कंपनी सर्विस जो है वो यूटिलाइज कर सकती है एक्सपर्ट्स के थ्रू, बिकॉज फाइनल रिसोर्सेज इज़ एबिडेंस मीन्स कम होना, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होने के कारण बिजनेस की जो कॉन्टीन्यूटी है वो इफ़ेक्टिव होती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस मैनेजर कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द बिजनेस सक्सेसफुल बाय मेकिंग ऑफ मॉडर्न मैनेजरियल टेक्निक्स, कि एक अच्छा जो मैनेजमेंट है या एक अच्छा मैनेजर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। द बेनिफिट ऑफ द सर्विस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट अवेलेबिलिटी इन केस ऑफ द सोल ट्रेड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस बिकॉज द लिमिटेड सोर्सेज, कि इस सर्विस का जो बेनिफिट है वो मेनली सोल ट्रेड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस में हम देख सकते हैं। Even if or ready to appoint expert in their organization, expert will not like to join them because the lack of continuity, जो एक्सपर्ट हैं वो लाइकली नहीं करते इसको लेक ऑफ कंटिन्यूटी को। इसलिए एक कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, कि मैनेजर जितना अच्छे से काम करेगा उतनी ही अच्छे से आगे रनिंग होगी। इसके बाद आता है इसकी डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि लिमिटेशन ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी is in itself a very difficult and expensive activity. Many documents are to be prepared and deposited in the office of the registrar, कि कंपनी को फॉर्मेशन यानी कि रजिस्टर करवाने की सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि उसको रजिस्ट्रार से प्रिपेयर करवाया जाता है। The completion of these legal formalities consume most time and money, कि जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है उसको पूरा करने में हमारी टाइम और मनी ज़्यादा लगती है। These documents include memorandum of association और article of